Very good morning dear friends, this is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ वोकैब की क्लास लेके, सिर्फ वोकैबुलरी डेडिकेटेड क्लास, जहां हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे ही फोकस करते हैं, कोई ग्रामर का कंसेप्ट नहीं करते। और ये वोकैब आपको पता है कि क्या होने वाला है। इस वोकैब से आपको अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस में हेल्प मिलेगी, आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प मिलेंगी और आप उससे क्या करोगे, आप स्मार्ट लगोगे, है ना। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ठीक है। तो ये देखो यार, राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप जो अब आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड करना है और कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन लेना ही है, ठीक है। रोज बोलते हैं यार करो और टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, जहां पे भी प्रॉब्लम आती है इस हेल्पलाइन नंबर पे रीच आउट करो और हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो चलो यार, ये देखो पहला क्वेश्चन हमारा पहला आता है टू मेक मिंस मीट, ठीक है। ये है हमारा इडियम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज है हमारे साथ कोई क्लास में, तो देखिए ये है सोनम मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। क्या आपको पता है कि वोकैब की क्लास तो आप करते ही रहते हैं और आपके प्यारे बच्चे वोकैब की क्लास में रहते हैं, बट आज आपको मालूम है कुछ खास इन्फॉर्मेशन मैं इन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आज याद कीजिए शनिवार को 2 बजे कुछ है। अरे हाँ, आज तो मैराथन है भाई। जी हाँ, तो आप लोगों को भी जानकारी होगी कि आज है 2 बजे जीएस मैराथन, इसलिए आप भी तैयारी कीजिएगा, हमारे साथ 2 बजे रहिएगा राइस स्मार्ट में। फिलहाल आप कीजिए मैम के साथ वोकैब, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, टाटा बाय बाय। बाय मैम। तो जीएस मैराथन करनी है अटेंड भाई, वोकैब के बाद आराम करिएगा, जीएस मैराथन को आगे लेके जाएंगे और जीएस मैराथन देखेंगे, एंजॉय करेंगे, सबसे मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं हम अपने पहले इडियम की ओर, टू मेक मिंस मीट। इसका मतलब होता है रिफ्यूट अटरली। देखो यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है, रिफ्यूट अटरली, जिसका मतलब होता है रूइन कर देना, ठीक है। टू रूइन इन अ कंप्लीट वे, ठीक है। टू रूइन इन अ कंप्लीट वे, किसी चीज को खराब कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, रूइन कर देना, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट ईडियम पे, ठीक है। टू कैरी ऑल बिफोर वन, इसका मतलब होता है बी कंप्लीटली सक्सेसफुल, ठीक है। राधा ने अपनी एकेडमिक्स में सबको पछाड़ दिया और बिल्कुल सक्सेसफुल बन गई, ठीक है। इन हर academics she carried all before her, ठीक है जी, सबको पीछे पछाड़ दिया। ऐसे ही आपको भी पछाड़ना है बाकी सबको और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू रन राइट। टू रन राइट का मतलब होता है बहुत ही वॉयलेंट हो जाना, अनकंट्रोलेबल हो जाना, इन एन अनकंट्रोलेबल मैनर, इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। कोई भी चीज करना लेकिन बहुत ही अनकंट्रोल्ड मैनर में करना, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 3 इडियम। अब चलते हैं हम आगे चौथे इडियम की ओर, जो आता है टू कैरी द कन्विक्शन। मतलब किसी चीज को, किसी इंसान को, आपके पास इतनी पावर है कि आप उसको इजीली कन्विंस कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो किसी चीज को बिलीव करने में, ठीक है। बियर द प्रूफ ऑफ द ट्रुथ, ठीक है। आप सच्चाई का घड़ा लेके जाते हो उनके पास और उनको बोलते हो कि भाई ये है। तो able to persuade someone to believe that something is true, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं यार। 5th इडियम आता है हमारा लाफिंग स्टॉक। ऐसा हंसी का पात्र बनना, ठीक है, सिली लगना, स्टूपिड लगना। हम उससे एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो एक ऐसा इंसान या ऐसी कोई चीज़
समवन और समथिंग दैट लुक स्टूपिड और सिली, ये होता है समथिंग, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ, लेकिन एक हंसी का पात्र बन जाता है, वो लाफिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है जी। चलिए देखिए, पहला आता है हमारा होमोनिम। अब आते हैं हमारे होमोनिम्स, और हमें पता है कि होमोनिम्स क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो सुनने में और कहने में सेम लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं मीनिंग में और स्पेलिंग में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम द डैश ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। देखो जो ये वाला योग है ना, इसका मतलब होता है स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी। और जो ये वाला योग है वो होता है येलो पार्ट ऑफ एन एग, येलो पार्ट ऑफ एन एग, ठीक है। तो आंसर होगा योग, जो है स्लेवरी, क्योंकि इंडिया जो है वो अब ब्रिटिश एम्पायर की स्लेवरी से फ्री है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपको हर सेंटेंस में 5 सेकेंड्स दूंगी ताकि आप अपने आंसर को लिख सके कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिखना भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हाँ जी, एट लास्ट, 7th है, एट लास्ट शी लेफ्ट द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स नोइंग नॉट डैश विदर और विदर। देखो इस विदर का मतलब होता है जहां पे कोई भी पोजीशन या कोई कंडीशन या कोई जगह नहीं है, ठीक है। नो प्लेस, नो साइन ऑफ प्लेस और कंडीशन, ठीक है। और ये वाला विदर क्या होता है, मुरझाना, मुरझाना, ठीक है, मुरझाया हुआ या मुरझाना। तो यहाँ पे एट लास्ट जब उसने घर छोड़ा अपने पेरेंट्स का, तो शी लेफ्ट द हाउस ऑफ हर पेरेंट्स नोइंग नॉट विदर। तो ये वाला विदर आएगा कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, उस चीज को उसने नहीं समझा, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स का घर को छोड़ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th सेंटेंस। देखिए 5 सेकेंड देती हूँ, फटाफट से आप बताएंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। लास्ट ही सेंटेंस में हमने आंसर डिस्कस किया है, ऑल द फ्लावर्स हैव नाउ डैश, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि ये वाला जो विदर होता है ये होता है मुरझाना, तो आंसर है ये वाला विदर अभी हमने लास्ट सेंटेंस में पढ़ा है, जिसका मतलब होता है कोई जगह नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, ठीक है। ऑल द फ्लावर्स, देखो ये मुरझाया हुआ रोज है ना, मुरझाया हुआ रोज है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, इट इज रॉन्ग टू कंक्लूड, ये कहना गलत होगा, ये इस निष्कर्ष पे आना गलत होगा, दैट ऑल डैश हिम आर करप्ट, कि उसके अलावा सब करप्ट है, उसके अलावा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, कौन सा वाला एक्सेप्ट है? देखो ये वाला जो एक्सेप्ट होता है ना, इसका मतलब होता है टू रिसीव, टू रिसीव, ठीक है। और ये जो ये वाला एक्सेप्ट है ना, वो होता है इसके अलावा, इसके अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम, टू लीव दैट पर्टिकुलर फॉर्म, टू लीव, ठीक है। तो आंसर होगा आपका एक्सेप्ट, उसके अलावा, इस इंसान के अलावा सब करप्ट है, इस निष्कर्ष पे आना गलत है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th। ओके, अडैप्ट और अडेप्ट, ठीक है। शी इज डैश इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो आप बताइए, 5 सेकेंड्स हैं, फटाफट से आंसर दो, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, शी इज क्या है वो, यहाँ पे कौन से वाले अडेप्ट की, इसका मतलब होता है ढालना अपने आप को, ठीक है। अडेप्ट करना, एक सिचुएशन में आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो, ढाल रहे हो उनके हिसाब से, या नहीं ढाल पा रहे हो। ही इज नॉट एबल टू अडेप्ट, ही इज एबल टू अडेप्ट, वो अपने आप को ढाल पा रहा है या वो अपने आप को नहीं ढाल पा रहा है, ठीक है। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, निपुण, ठीक है, ठीक है जी, निपुण, एक्सपर्ट। तो शी इज एन एक्सपर्ट, शी इज एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, शी इज अडेप्ट, ठीक है, ADEPT, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड होता है अडॉप्ट, जिसका मतलब होता है लीगली टू टेक, लीगली टू टेक समथिंग, या गोद लेना, ठीक है, टू टेक समथिंग और समवन, ठीक है जी। तो यहां पे आएगा अडेप्ट, राइट। और ये जो अडेप्ट वर्ड है ना, अडेप्ट,
ये मैंने अपनी शाम की क्लास में भी सिखाया था, जब हम इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमने जब टॉपिक किया था, तो ये वो वर्ड है जहाँ जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। चलिए ये देखो कितना ब्यूटीफुली इसने पेंटिंग करी है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही काफ़ी एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है ना, तभी इसने इतना एग्जैक्ट और एक्यूरेट ब्यूटीफुल तरीके से पेंटिंग बनाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th। ओके, द ड्रॉट सूखा, ठीक है, सूखा पड़ना। द ड्रॉट डैश अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट। ड्रॉट ने क्या किया, अफेक्ट किया या इफेक्ट किया। अफेक्ट होता है जब कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंज लाता है, इट समथिंग दैट प्रोड्यूसेस चेंज। चेंज, ठीक है, और ये जो इफेक्ट है ना, इस इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो यहां पे अफेक्ट आएगा ए वाला, AFF, कि ड्रॉट की वजह से, सूखा पड़ने से क्या हुआ कि सूखा पड़ने से काफी लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट जो था वो अफेक्ट हुआ, ठीक है, सूखा पड़ने पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th। ओके, दिस ऑफिस इज सिचुएटेड एट द सेकेंड डैश। देखो स्टोरी होता है, ये वाला स्टोरी, EY वाला स्टोरी होता है फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, और इस स्टोरी का मतलब होता है टेल, कहानी, कहानियां, स्टोरीज, ठीक है, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां, ठीक है, तो टेल होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, सेकंड स्टोरी पे है, सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे है, तो EY वाला स्टोरी आएगा, स्टोरी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 सेंटेंस। दिस होटल हैज 20 AC सूट्स। बताओ भाई, फटाफट से 5 सेकंड है, आप लोग अपना आंसर दे दीजिए और फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखो, ये जो सूट होता है ना, ये होता है रूम्स ऑफ अ होटल, रूम, ठीक है, लग्जूरियस रूम, लग्जरी रूम, ठीक है। और ये जो ये वाला सूट होता है वो होता है एक्शन इन कोर्ट, एक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है, और ये होता है रूम। तो यहाँ पे होटल के पास 20 AC सूट्स हैं, ठीक है, 20 AC सूट्स हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से स्टेशनरी और स्टेशनरी। आई एम गोइंग टू परचेज डैश आइटम्स फॉर द ऑफिस। ऑफिस के लिए मैं क्या खरीदने वाला हूँ, ये वाली स्टेशनरी खरीदने वाला हूँ, और वो कौन सी होती है स्टेशनरी, ERY, है ना, ERY, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि दूसरा स्टेशनरी क्या होता है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब होता है ये जो हम पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्टेपलर, फाइल्स, ठीक है, मार्कर्स, ये होता है स्टेशनरी। कैलकुलेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15th सेंटेंस। द अर्थ इज नॉट डैश, इट रिवॉल्व्स। अब यहां पे हमें पता चलेगा कि अर्थ क्या करता है, खड़ा नहीं है एक जगह पे, स्टैटिक नहीं है, ठीक है, एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, इट रिवॉल्व्स, है ना, वो सन के चारों ओर घूमता है, ठीक है, इट मूव्स, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ, स्टैटिक, स्टेशनरी, ठीक है जी। ये थे हमारे 10 होमोनिम्स। चले भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आते हैं हमारे एंटोनिम्स। एडेज, एडेज का मतलब होता है कहावत, कहावत, जिसको हम एक प्रोवर्ब भी बोलते हैं, ठीक है,
लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा, आंसर ये नहीं है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, आंसर ये नहीं है, जिसको हम एक प्रोवर्ब भी बोलते हैं। हेरेसी इसका एंटोनिम है, हेरेसी इसका एंटोनिम है, जिसका मतलब होता है कोई कही हुई बातें जो ऑर्थोडॉक्स को ब्रेक करता है, जो उसके अलग चलता है, ठीक है। एंटोनिम्स जो कहावतें बनी हुई हैं उनसे वो अलग चलता है, ठीक है जी, उनसे वो अलग चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन। प्रोवर्ब तो हमें पता ही है, एक्सप्रेशन भी पता है हमें, फ्रेजेस को बोलते हैं, एक्सप्रेशन इडियम्स को बोलते हैं, प्रोवर्ब भी एडेज ही होता है, कहावत होती है। हैरैंग क्या होता है, हैरैंग, फटाफट से 5 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से लिख दो, हैरैंग क्या होता है, हैरैंग क्या होता है। चलिए, हैरैंग होता है लेंदी स्पीच, लेंदी स्पीच, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से 17th, कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब एक्ट ऑफ ओबेइंग, एक्ट ऑफ ओबेइंग। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, नॉट फॉलोइंग, ठीक है। कॉन्डोन क्या होता है, टू फॉरगिव, माफ कर देना, टू फॉरगिव, ठीक है। कंडेंस का मतलब होता है डेंस करना, टू डेंस, थिक बनाना, ठीक है, गाढ़ा करना, राइट, गाढ़ा करना। क्लैमर का मतलब क्या होता है, क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है लाउड और एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड नॉइज, लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब होता है टू मेक समवन फील हैप्पी, इलेटेड, जो यहाँ पे वर्ड दिया ना ये इलेट, इसका भी मतलब एक्सिलरेट होता है। एम्बिगस का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, वेग। सीरीन का मतलब होता है काम, कंपोज्ड, ठीक है। तो बचा एक वर्ड, डिप्रेस, जो है एक्सिलरेट का एंटोनिम, ठीक है जी। ये आप चाहें तो आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19th, ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है भीषण, हॉरिबल, ठीक है, हॉरिबल, ठीक है। और ग्रिसली का भी मतलब होता है हॉरिबल, हॉरिफाइड या हॉरिबल, ठीक है। डरावना, भयानक, भयानक, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, राइट। डिस्गस्टिंग, जो बहुत ही बोलते हैं ना, हमें घिन आ रही है, डिस्गस्ट, फीलिंग ऑफ डिस्गस्टिंग, ठीक है। और स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है बहुत ही पत्थर दिल, कठोर, कठोर। आई होप मैं अपनी हिंदी ठीक लिख रही हूं, कठोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंटोनिम पे, मैकेब्रो। मैकेब्रो, मैकेब्रो का मतलब होता है रिलेटिंग टू डेथ, ठीक है, फीलिंग ऑफ, मतलब इट्स अ टर्म विच रिलेट्स टू डेथ, ठीक है, रिलेटिंग टू डेथ, ठीक है। अगेन ग्रूसम भी होता है इसका मतलब, ठीक है, ग्रूसम भी होता है, भयानक, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिलाइटफुल, हैप्पी, सॉरी हैप्पी नहीं, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव, डिलाइटफुल, ठीक है जी।
तो ये थे आज के हमारे 5 इडियम्स, 5 एंटोनिम्स और 10 होमोनिम्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपने आंसर्स डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स तो है ही, वरना ये नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। तो चलो आज शाम को मिलेंगे 4 बजे, ठीक है। नहीं सॉरी, आज 4 बजे क्लास नहीं है, हम कैसे भूल सकते हैं कि आज 2 बजे है मैराथन, जीएस की मैराथन, जिसके लिए अभी अभी सोनम मैम अभी आप सबको बता कर गई हैं कि जीएस की मैराथन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अटेंड करनी है, बहुत मज़ा आने वाला है। 2 बजे से, ठीक 2 बजे से आज दोपहर को 2 बजे से आप मैराथन देखेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल CHSL की मैराथन में, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स होगा। उसके बाद हम कब मिलेंगे? मंडे को सुबह वो कैब में और फिर शाम को 4 बजे वाली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।